देखा जो ठंड से कांप रहा था। साधु के पास कोई ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। रामू ने उसे देखा और कहा, साधु बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। रामू का दिल पसीज गया। उसने अपनी पुरानी शाल उतारी और साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठंड के कारण सर्दियों की ठिठुरती रात थी। पहाड़ों से घिरी बर्फीली घाटी में छोटे से गांव का हर घर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हवा के तेज झोंके खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाते और छत पर बर्फ की मोटी परत को हर बार और अधिक जमा देते। इस मौसम में गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते थे और केवल सबसे जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलते थे। गांव के एक कोने में कच्चे ईंटों से बने छोटे से घर में एक गरीब बढ़ई रामू अपनी पत्नी सीमा और 7 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू की आमदनी सीमित थी और इस साल की सर्दी ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। उनके पास न तो पर्याप्त लकड़ी थी, न ही ऊनी कपड़े, जो इस जानलेवा बेचकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन लौटते वक्त उसके दिमाग में वही साधु घूम रहा था। उसने सोचा, ओ साधु बाबा, इतनी ठंड में क्या कर रहे होंगे? घर पहुंचने पर सीमा ने देखा कि रामू ठंड से कांप रहा था। उसने झट से चूल्हा जलाया और पूछा, सुबह तो आप अपना कंबल लेकर गए थे, अब अपना कंबल कहाँ छोड़ा है इतनी ठंड में? रामू ने उसे साधु के बारे में बताया। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिल गए थे जो ठंड से कांप रहे थे, फिर मैंने उनको अपना कंबल दे दिया। उस रात रामू और उसका परिवार एक दूसरे के करीब सिमटकर सो गए। ठंड तो अभी भी थी, लेकिन उनके दिलों में एक अनजानी गर्माहट थी। अगले दिन साधु ने गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रामू के परिवार के लिए एक अनमोल आशीर्वाद दिया। सर्दी का मौसम धीरे धीरे बीत गया।
लेकिन उस सर्दी की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई। एक कहानी जो बताती थी कि मानवता की गर्माहट किसी भी ठंड को मात दे सकती है।